की बात थोड़ी सी ऐड, बिलावल भुट्टो का एकदम से जोश में आना, क्या कुछ ऐसा है पसे पर्दा जिसका हमें नहीं पता? आपकी तो बड़ी खबरें होती हैं, आपको पता होगा। देखिए मैडम शेख, पहले मेरे सवाल का जवाब ले लें। जो सवाल आपने सिर्फ मुझसे ऑप्शन लिया, बाकियों से जवाब सुन लिया। देखिए, हर पार्टी में दो पार्टियां हैं जनाब, एक जमहूरी, हर पार्टी में दो पार्टियां, एक जमहूरी एक गैर जमहूरी, एक गिरेबान पकड़ने वाली एक पांव पड़ने वाली। कुछ भी करने को ये तैयार रहीं पिछले 3 साल में। ये सारी पार्टियां, पिछले 3 सालों में क्या नहीं हुआ? कितनी डेडलाइन दी गई हुकूमतों को गिराने की। कभी जनवरी हुकूमत नहीं देखेगी, कभी फरवरी घर चले जाएगी, कभी मार्च में हुकूमत का मार्च हो जाएगा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ खामोश क्यों हुए? मौलाना हुकूमत की बकौल मौलाना वो हुकूमत को घर भिजवा कर दुआ खैर कहाँ से करके आए थे? पीपी की चालें क्या है पीपल्स पार्टी की? पिछले 3 सालों में कौन है जिसने गुलाब जामुन नहीं खाए जाकर और जिसने खुफिया मुलाकातें नहीं की? आर्मी चीफ ने इन सारे जो सियासतदानों को जीबी पर मीटिंग के दौरान क्या कहा था कि मैं किसी को बुलाता हूं, क्यों आते हो मेरे पास अपने मसाइल लेकर? ये सब 2 नंबरी करते रहे और हुकूमत को, पहले हुकूमत को गिराने। जब एक और पार्टी है जो हमारे सामने कहती है जमहूरियत को बड़ी तकवीयत देंगे, सिविलियन बालादस्ती को, वोट को इज्जत दो। अंदर से क्या हो, क्या तुम्हारा हाल है, क्या पोजीशन है, क्या कर रहे हो, और बाहर से क्या कर रहे हो? ये सियाने हैं, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ये इन्होंने हर खेल खेला है इन पिछले 3 सालों। अलीना, लेकिन भट्टी साहब बात कर रहे हैं 2 नंबरी की। जब इमरान खान साहब खुद भी ऑपोजिशन में थे तो वो 2014 में क्या उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की कि हुकूमत गिर जाए? अंपायर की जब बात होती थी तो अंपायर के फैसले का कौन इंतजार करता था? आपने तो पूरी कोशिश की, आपने पहले धरना किया, वो नहीं हुआ तो फिर आपने कहा चले इस्तीफों पे बात नहीं चली तो फिर आप अदालत चले गए पैनामा केस में। तो अपनी भी थोड़ी सी माजी देखनी चाहिए पीटीआई को कि उन्होंने क्या कोशिश की। कह रहे हैं, लेकिन वो सिविलियन का वोट को इज्जत दो का 73 साल हिस्ट्री बदलने का नारा लेके नहीं आए थे। वो तो हुकूमत को घर भिजवाने आए थे कि मेरे हल्के नहीं खोले, धांधली हुई है, मैं मानते ही नहीं। लेकिन वो भी गलत था, ये भी गलत है। उसके बुनियाद पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसकी बुनियाद पर इसको उसका सवाल रख लें। 2014 का उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बात हो रही है आज की, पिछले 3 सालों में बात हो रही है हमारे सामने इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बात हो रही है हिपोक्रेसी की, बात हो रही है कि आप इस ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑपोजिशन में थे तो आप भूल गए। साहिबा सब बयान कर चुके हैं, वो तो सारे कर चुके हैं, सारों को पता है। एक पे हमने किया कि एम्पायर की उंगली कब उठेगी, फलाना कब उठेगा। लेकिन इसी नवाज शरीफ साहब ने उन दोनों को एम्पायर के पास भिजवाया था रात की तारीकी में, और इमरान खान को के मसालियत करवा। लेकिन भट्टी साहब, इसमें एक चीज ये भी है कि अगर पीडीएम ने हुकूमत गैर जमहूरी तरीकों से गिरानी होती तो फिर वो ये है कि वो बाहर क्यों निकलते, फिर वो इस्तीफों की असेंबलियों से बात क्यों करते, फिर एक इन हाउस चेंज की बात क्यों आती? ये तो जमहूरी तरीकों से ही वो करना चाह रहे थे ना। और पीडीएम का आप लीना, पीडीएम का आप अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैकडोर पे वही चल रहा था, बैकडोर पे वही चल रहा था, फ्रंट डोर पे वो चल रहा था। असल जो ऑपोजिशन से जो हम तवक्को रखते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो आप पीडीएम देखिए। एक सेकंड अलीना, मैं सिर्फ ये बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। पीडीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा हम पार्लियामान में खारजा पॉलिसी डिस्कस करना चाहते हैं, हम डिफेंस पॉलिसी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये हम सारी चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहते हैं। तो पीडीएम भी पार्लियामेंट की अब बात कर रही है। आप देखें कल उन्होंने, उस दिन मैंने बात की, लेकिन उन्होंने भी गुलाब जामुन खाने कहाँ गए? भी कह दिया गया था गुलाब जामुन खाने कहाँ गए? फोरम पे कोई बात नहीं। पहले ऑपोजिशन सिर्फ तनकीद कर रही थी मईशत पे, कल उन्होंने अपना शैडो बजट दिया जो हम ऑपोजिशन से एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी पेपर रखा। शैडो बजट, वो शैडो बजट नहीं था, मुआशी इशारिये थे। वो आप माने या ना माने, वो आपकी अपनी राय, ठीक है। नहीं, नाम प्री बजट सेमिनार था, अंदर आपने देखा क्या हुआ? बिल्कुल देखा, हमने पूरा देखा था। ओके, ना नहीं, कोई बजट से कोई ताल्लुक नहीं था। अपनी कारकर्दगी और इनको डाउन करने का बस एक ही तरीका था। और कितने माहिरीन माशियात थे, वो खुद हैं उसके अंदर सारे बैठे। वाह माशाल्लाह।